यह मेघालय की पहाड़ियों में ट्रैकिंग कर रहे एक जोड़े का आखिरी वीडियो है। वे वहां अपने हनीमून के लिए आए थे। तो यह वीडियो एक व्लॉगर द्वारा दुर्घटनावश लिया गया था। ब्लॉगर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस जोड़े का गायब होना पूरे देश को झकझोर देगा और 2 अलग-अलग राज्यों में पुलिस जांच करवाएगा। यह एक रहस्यमय और भ्रमित करने वाली कहानी है, एक जोड़े की जो मेघालय की पहाड़ियों से अचानक गायब हो गया। उनके साथ क्या हुआ? पुलिस ने इस अजीब मामले को इतनी जल्दी कैसे सुलझाया? चलो आज की कहानी में पता लगाते हैं। ब्लॉगर ने कुछ ऐसा चौंकाने वाला भी रिकॉर्ड किया जो पुलिस को मामला सुलझाने में मदद करता है। मगर क्या? आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। वीडियो में यह जोड़ा राजा और सोनम है। 11 मई सन 2025 को इंदौर, मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की शादी सोनम से एक सुंदर और भव्य समारोह में हुई। राजा एक संपन्न व्यापारिक परिवार से थे जो इंदौर में रहता था। वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थे और अपने भाइयों और बहनों की तरह राजा भी सक्रिय रूप से पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न था। राजा और सोनम की शादी तय की गई थी। राजा शादी को लेकर वास्तव में खुश था। तस्वीरों और वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह और उसका परिवार कितने उत्साहित थे। बड़े दिन को खुशी के साथ मना रहे थे। लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ दिनों में एक त्रासदी घटेगी जिससे वे शायद कभी उबर नहीं पाएंगे। शादी 11 मई को हुई थी। समारोह के बाद जोड़े ने हनीमून पर जाने का निर्णय लिया। वे बैठकर यह तय करने लगे कि कहां जाना है। उन्होंने कई स्थानों के बारे में सोचा, लेकिन राजा पहले ही उनमें से अधिकांश स्थानों पर जा चुके थे। चूंकि राजा मेघालय कभी नहीं गए थे, इसलिए निर्णय लिया गया वे पहले असम के कामाख्या देवी मंदिर में प्रार्थना और आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे और फिर मेघालय की ओर बढ़ेंगे। सब कुछ तैयार था। 20 मई 2025 को असम में कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के बाद दंपति ने मेघालय की यात्रा शुरू की। 22 मई को सोनम और राजा गुवाहाटी से निकलकर मेघालय की यात्रा पर निकल पड़े। उसी दिन वे शिलांग, मेघालय पहुंचे। उन्होंने मावलई के शनौन गांव में शिप्रा होमस्टे नामक एक आरामदायक होमस्टे में चेक इन किया। वहां से उन्होंने एक स्कूटी किराए पर लेने का फैसला किया। अगले ही दिन 23 मई को शिप्रा होमस्टे के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार युगल सुबह करीब 6 बजे चेकआउट कर गए। वे अपने किराए के स्कूटी पर क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए उत्सुक थे। वे मेघालय के एक प्रसिद्ध जलप्रपात को देखने निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, मौसम अचानक खराब हो गया। लेकिन किसी कारणवश जोड़ा झरने की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, सोनम को अपनी सास का फोन आया। फोन पर सोनम ने कहा, चढ़ाई बहुत खड़ी है, हम वास्तव में थक गए हैं और झरना अभी भी थोड़ा ऊपर है, इसलिए हमें और आगे जाना होगा। जैसे ही कॉल समाप्त हुई, सोनम की सांस असहज महसूस करने लगी। बातचीत से वह समझ सकती थी कि जोड़ा थका हुआ था, इसलिए उसने बार बार उन्हें वापस लौटने को कहा। लेकिन जब उसने फिर से फोन करने की कोशिश की तो दोनों फोन अनुत्तरित रहे। पहले तो परिवार ने इसका ज्यादा मतलब नहीं निकाला। वे एक दूरस्थ क्षेत्र में थे और सभी जानते थे कि मेघालय में अक्सर खराब फोन सिग्नल होता है। इसके अलावा भारी बारिश हो रही थी, जिससे यह प्रतीत होता था कि उनके फोन बस सिग्नल नहीं पकड़ पा रहे थे। समय बीत गया और जल्द ही रात हो गई, लेकिन फिर भी उनके फोन पहुंच से बाहर रहे। तभी परिवार ने चिंतित होना शुरू किया। उनके मन में परेशान करने वाले विचार आने लगे, विशेषकर क्षेत्र में बाढ़ के कारण। उन्हें डर लगा कि कुछ गलत हो गया होगा। राजा अपने भाई विपिन को नियमित जानकारी भेज रहे थे, जिसमें अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा कर रहे थे। एक तस्वीर में राजा और सोनम किराए के स्कूटर पर बैठे हुए हैं और स्कूटर की नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह नंबर स्कूटर के मालिक के नाम पर पंजीकृत था। इस जानकारी के साथ विपिन ने अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूटर के मालिक को फोन करने का निर्णय लिया। स्कूटर के मालिक ने बताया कि सोनम और राजा स्कूटर लेकर गए थे और अभी तक उसे वापस नहीं किया है। जैसे ही मालिक ने यह कहा, दोनों परिवारों में घबराहट फैल गई। जो एक छोटी चिंता के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही पूरी चिंता में बदल गया। समय बर्बाद किए बिना दोनों परिवारों ने किसी को मेघालय भेजा। सोनम का भाई और राजा का भाई दोनों रवाना हो गए। वे अगले दिन 24 मई को मेघालय पहुंचे। उसी दिन 24 मई को राजा और सोनम के भाइयों ने शिलांग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी समय घर पर परिवारों ने सीधे इंदौर पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया।